दोस्तों अगर आपने भी इंडियन रेलवे में GNWL का वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिए हैं तब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों एग्जैक्ट यह नंबर बताने वाला हूं कि GNWL का वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म होता है, आखिरकार कितना नंबर तक कंफर्म होता है। GNWL 10 है मेरा, कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। GNWL 20 कंफर्म होता है कि नहीं। GNWL 50 तक कंफर्म होगा क्या, या फिर GNWL 100 तक कंफर्म होता है, या फिर GNWL 150 नंबर तक कंफर्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने भी इंडियन रेलवे में GNWL का वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिया है तब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से दोस्तों सब कुछ फेल है। और अगर इस सीक्रेट टिप्स को आप जान लिए हैं तब दोस्तों आप खुद से आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ये जो GNWL का वेटिंग टिकट इतने नंबर तक है तो आपका यह कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग इंडियन रेलवे में एक GNWL ऐसा वेटिंग टिकट है कि काफ़ी सारे लोग बहुत भारी मात्रा में यह टिकट बुकिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो सच्चाई है कि GNWL सभी का सभी टिकट कंफर्म नहीं होता है। तो आखिरकार एग्जैक्ट कैसे पता करें कि कितने नंबर तक मेरा टिकट कंफर्म हो जाए ताकि मैं बिंदास रहूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट GNWL का वेटिंग नंबर तो नहीं बता सकता हूं कि GNWL का कितना वेटिंग नंबर तक कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे में अलग अलग रूटों में अलग अलग ट्रेनों में अनुसार से वेटिंग नंबर वेटिंग टिकट कंफर्म होते हैं। तो दोस्तों मैं आखिरकार एग्जैक्ट नंबर कैसे बता सकता हूं कि GNWL 50 है तो आपका कंफर्म हो जाएगा, GNWL 100 तक वेटिंग है तो आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं एक कॉमन टिप्स यानी कि दोस्तों मैं एक कॉमन टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि दोस्तों अगर आप खुद से चेक करेंगे तब दोस्तों आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों यहां पर बिल्कुल इजी तरीके से आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर दोस्तों ये कॉमन टिप्स अगर आप चेक कर लेते हैं जैसे मैं बताता हूं तब दोस्तों आप अभी तुरंत ही पता कर सकते हैं कि आपका वो जो GNWL का कितना वेटिंग नंबर है वो कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि GNWL का वेटिंग टिकट आपको चेक करना कैसे है। यहां पर दोस्तों आपको 3 चीजें चेक करना है। सबसे पहला टोटल GNWL बुकिंग, आखिरकार आपने जिस ट्रेन में टिकट बुकिंग किया है उसमें GNWL का वेटिंग टिकट कितने लोगों ने बुकिंग करवाया है। दोस्तों अगर आपने टिकट ले लिया है वेटिंग टिकट तब दोस्तों आप अकेले तो नहीं ना होंगे, उस ट्रेन में काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि आप जिस स्टेशन से टिकट बुकिंग है, जिस स्टेशन तक टिकट बुकिंग है उस दौरान में काफ़ी सारे लोग अपना टिकट बुकिंग करवाए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला चेक करना है कि उस ट्रेन में टोटल कितना लोगों ने वेटिंग टिकट बुकिंग करवाया है, और दूसरा देखना है कि कितना बचा हुआ है। और ये कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों दूसरा चेक करना है क्या कितना बचा हुआ है, और तीसरा चेक करना है कि आपका कितना है। मान के चलिए दोस्तों एक ट्रेन है जो कि टोटल 200 लोगों ने वेटिंग टिकट बुकिंग किया है GNWL का, और मान के चलिए 150 बचा हुआ है कंफर्म होने का, और आपका है 100, तो कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा ही एग्जांपल पे मैं लेकर के यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने ट्रेन सर्च किया 31 मार्च 2024 को पटना से न्यू दिल्ली का। तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीपर क्लास में यहाँ पर स्लीपर क्लास में वेटिंग टिकट मिल रहा है GNWL 177 WL 136। तब दोस्तों यहाँ पर कैसे चेकआउट करना है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि आपको यह कब चेक करना है। तो आपको जर्नी डेट के 2 दिन पहले चेक करना है, क्योंकि दोस्तों 2 दिन पहले ही एक अनुमान लग सकता है कि आपको वो टिकट कंफर्म होने का चांस है या फिर नहीं। और अगर दोस्तों आप अभी चेक करना चाहते हैं और अगर आपका ट्रेन 2 महीना बाद है तब दोस्तों अभी के अनुसार से भी आप पता कर सकते हैं। मैं दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि आज है यहाँ पर, मान के चलिए दोस्तों कि आज है 10 मार्च, लेकिन जब मैं 31 मार्च का टिकट यहाँ पर देख रहा हूँ तब दोस्तों पटना से न्यू दिल्ली के लिए स्लीपर क्लास में GNWL एक वेटिंग टिकट मिल रहा है जो कि लिखा हुआ है 177 136। तब दोस्तों मैंने आपको कहा कि क्या देखना है, टोटल GNWL बुकिंग। आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें देखना है, टोटल GNWL, और दूसरा देखना है कितना बचा है, कितना बचा है, और दोस्तों तीसरा देखना है आपका कितना है, आपका कितना है, आपका यहाँ पर दोस्तों आपका कितना वेटिंग है। तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चेक करना है। यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है GNWL, ये नंबर लिखा हुआ है, ये होता है दोस्तों टोटल बुकिंग। मैंने GNWL में टोटल लोगों ने कितना बुकिंग किया है, 177 लोग बुकिंग किया है। कितना, 177 लोग बुकिंग किया है। कितना बचा है, यहाँ पर जो रहता है ये बचा हुआ रहता है। 177 में 136 ऐसा टिकट है, मैंने 136 लोगों का भी बचा हुआ है कंफर्म होने का। अब आपका कितना है, अगर 136 है तो 136 में आपका कितना है, आपका 1 से लेकर के 136 तक हो सकता है। और मान के चलिए दोस्तों कि आपका यहाँ पर ले लेते हैं कि आपका है GNWL का वेटिंग 60 नंबर है, तब ये कंफर्म होगा GNWL 60 है। अगर आपका है तो कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। तब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर
मैं आपको बताता हूँ, जितना बुकिंग हुआ है और आपका जितना बचा है, अगर GNWL का है तो इससे 3 गुना अगर यहाँ पे है तब आपका कंफर्म होने का बिल्कुल चांस है, कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म होने का चांसेस बनते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 170 टोटल बुकिंग हुआ है और कितना बचा है, 136 गो अभी बच गया है, लेकिन आपका है 60, मतलब कि इससे 3 गुना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 60 लेकिन कितना आपका है 60, आपका है 60 वेटिंग नंबर, GNWL आपका 60 है लेकिन टोटल बुकिंग हुआ है 177, तो इसका 3 गुना 180 होता है। तो दोस्तों आप आसपास मान सकते हैं कि इसका 3 गुना है, माने 180 लोगों में आपका 60 नंबर पे है, तो 100% आपका ये टिकट कन्फर्म होने का चांसेस बनते हैं। आपको जर्नी डेट के 2 दिन पहले चेक करना है। अगर 2 दिन पहले इस तरीके से स्टेटस आ रहा है तब दोस्तों मान सकते हैं कि आपका वो टिकट कन्फर्म होने का चांसेस बनते हैं। अब मान के चलिए जिसका 136 होगा उसका कन्फर्म नहीं होगा क्या, तो दोस्तों देख सकते हैं कि 177 में 136 बचा हुआ है, जिसका 136 है उसका बिल्कुल ना के बराबर चांस है कन्फर्म होने का। अब आप काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब ये कन्फर्म नहीं होगा तो लोग टिकट बुकिंग क्यों करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर जो 136 टिकट दिख रहा है ये दोस्तों आपको ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है। ये 136 टिकट हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इसमें काउंटर से जाकर के टिकट बुकिंग करवाए होंगे। जैसे कि मेरे को अगर ज़रूरी है जाना तब 31 मार्च के डेट में और वेटिंग है यहाँ पर 136 वेटिंग है, तो अगर मैं काउंटर से जाकर के लूँगा तो मेरे को GNWL 137 मिलेगा, जो कि हो सकता है कन्फर्म ना हो जर्नी डेट के दिन। लेकिन अगर मेरा कन्फर्म नहीं होगा तो मैं काउंटर से ले रहूँगा तो कम से कम ट्रैवल कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों ये जो 136 टिकट है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हो सकता है काउंटर से लिया गया टिकट हो और ऑनलाइन भी बुकिंग किया गया हो। तो दोस्तों यही काफ़ी सारे लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार लोग बुकिंग क्यों करवाते हैं। काउंटर टिकट अगर कन्फर्म नहीं भी होता है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए इसमें काउंटर भी टिकट हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका कन्फर्म होगा या फिर कन्फर्म नहीं होगा। तो दोस्तों आपको 3 चीज़ें चेक करना है। सबसे पहले आपको जिस दिन जर्नी डेट है उस दिन से 2 दिन पहले आपको चेक करना है जिस स्टेशन से आपने बुकिंग करवाया है, जिस स्टेशन तक के लिए टिकट बुकिंग करवाया है। जैसे कि मान के चलिए कि 31 मार्च है और अगर मैं बुकिंग कर लेता हूँ आज, तो यहाँ पर मेरे को चेक करना है कितना, यहाँ पे मैं चेक करूँगा 28 मार्च को, यहाँ पे मैं चेक करूँगा 28 मार्च को। अगर ऐसा कंडीशन आएगा कि यहाँ पर 177 रहेगा और 136 रहेगा और अगर मेरा 60 आ गया GNWL, तब देख सकते हैं कि इसका 3 गुना टोटल में होना चाहिए। अगर इसका 3 गुना यहाँ पर है तब दोस्तों आपका कन्फर्म होने का चांसेस बनते हैं। मान के चलिए दोस्तों कि आपने टिकट बुकिंग किया है और टोटल बुकिंग है मान के चलिए 200 और बचा हुआ है 150 कन्फर्म होना, लेकिन आपका कितना है, आपका GNWL 50 वेटिंग है। तो देख सकते हैं कि टोटल है 200 लेकिन आपका 50 है, तो आपका 3 गुना यहाँ पर ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आपका 3 गुना है मतलब टोटल बुकिंग में, तब दोस्तों आपका GNWL 50 होगा, तब दोस्तों आपका कंफर्म होने का चांसेस बनते हैं। अब आप काफ़ी सारे लोग कहिएगा कि मैंने तो 2 दिन पहले ही टिकट बुकिंग किया है लेकिन है 2 महीना के बाद, तो मैं कैसे चेक करूँगा कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। तो आप अभी के अनुसार से ही चेकआउट कर सकते हैं। मान के चलिए कि अभी के अनुसार से अगर मैं अभी ये टिकट बुकिंग करता हूँ तो मेरे को कितना वेटिंग मिलेगा, 137 वेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 137, इसका मतलब कि टोटल बुकिंग हुआ है 177 और बचा हुआ है कितना कन्फर्म होना, 137, और मेरे को कितना मिला है 137, तो इसका 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना है क्या, नहीं है, तो हो सकता है ये टिकट कंफर्म होने का ज़्यादा चांसेस ना हो। तो दोस्तों आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ ताकि दोस्तों आप आसानी के साथ समझ सकें। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं ये चेक कैसे करूँगा कि कितना बुकिंग हुआ है, कितना बचा हुआ है और मेरा कितना है। तो भाई साहब आपका कितना है ये आप PNR स्टेटस से चेकआउट कर सकते हैं। और ये चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, IRCTC ऐप में जाना है और जिस स्टेशन से टिकट बुकिंग की है, जिस स्टेशन तक टिकट बुकिंग की है, जिस जर्नी डेट को आपने सेलेक्ट किया है वही सेम सारा सेलेक्ट करके वो ट्रेन में वो क्लास में सेलेक्ट करिएगा। और दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको जैसे टिकट बुकिंग करते हैं वैसे सिर्फ नाम एंटर कीजिएगा, उसका दोस्तों प्रोसेस करेगा। तब दोस्तों आपको सेकंड पेज में ये वाला ऊपर की तरफ में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तब दोस्तों ये बताता है टोटल बुकिंग कितना बुक हुआ है, टोटल बुकिंग ये बताता है टोटल बुकिंग, और दोस्तों ये बताता है कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है। और दोस्तों अब आपका कितना है ये चेक करने के लिए आप सिंपल PNR स्टेटस चेक कर लीजिएगा। आप अपना PNR नंबर डालिएगा तो मान के चलिए कि आपका हो सकता है 50। अब आपका अगर 50 वेटिंग है, कितना बुकिंग हुआ है, टोटल कितना है 177, क्या आपका
आपका जितना बचा हुआ है और जितना टोटल में है उसका 3 गुना है क्या? 50 का 3 गुना कितना होता है? 150, लेकिन कितना है? 177। तो आपका ये वेटिंग टिकट कंफर्म होने का बिल्कुल चांस है। जर्नी डेट दिन आपका ये वेटिंग टिकट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका इस तरीके से बता रहा है, आपका जितना बचा हुआ है और टोटल बुकिंग है, आपका जितना बचा हुआ है उसका 3 गुना होना चाहिए टोटल बुकिंग। मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्तों कि आपका जितना बचा हुआ है उसका 3 गुना होना चाहिए टोटल बुकिंग। अगर आपका बचा हुआ है 100, तो टोटल उस ट्रेन में टिकट बुकिंग कितना होना चाहिए? वेटिंग 300, आपके ही रूट में और आपके ही स्टेशन से स्टेशन के बीच में और आपके ही क्लास में। अगर आपका वेटिंग टिकट है मान के चलिए 20, तो उस ट्रेन में कितना टोटल बुकिंग होना चाहिए? 3 गुना 60। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर आपका बुकिंग है टोटल और अगर आपका बचा हुआ है, तब दोस्तों आप मान सकते हैं कि आपका कंफर्म होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं दोस्तों। और यह चेक करना है जर्नी डेट के 2 या फिर 3 दिन पहले। और अगर आप दोस्तों अभी चेक कर रहे हैं, तब दोस्तों अभी के अनुसार से ही आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया कि आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपका वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, लिखा हुआ है GNWL 200/WL 150। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि उस ट्रेन में टोटल 200 लोगों ने बुकिंग किया है, 150 बच गया है और आपका कितना है ये कैसे चेकआउट करना है? PNR स्टेटस से आप अपना चेक कर लीजिएगा। अगर ये लिखा हुआ है तब मैं कैसे पता करूं कि कितना नंबर तक कंफर्म हो जाएगा? तो दोस्तों अगर टोटल है 200, तो मान के चलिए कि 60 नंबर तक कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आप मान सकते हैं 70 नंबर तक भी कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका 3 गुना रहना चाहिए। यहाँ पर आपका जितना बुकिंग है, आपका जितना बचा हुआ है और टोटल बुकिंग का 3 गुना होना चाहिए। मान के चलिए आपका 70 बचा हुआ है और बुकिंग कितना है? 200, तो इसका 3 गुना क्या हुआ? 210। तब दोस्तों इसका 3 गुना के आसपास आ तो रहा है ना, यानी कि GNWL 70 नंबर तक कंफर्म हो जाएगा अगर इस तरीके से दिखा रहा है तो दोस्तों आपको चेकआउट कर लेना है। IRCTC पे जा करके आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये वेटिंग स्टेटस और अब चेक कर लेना है आपका कितना बचा हुआ है। आपका जितना बचा हुआ है और टोटल से अगर 3 गुना ज़्यादा है, तब दोस्तों आपका कंफर्म होने का चांसेस बिल्कुल बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि 70 लिखा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पर 200 है, तो 70 तक आराम से कंफर्म हो जाएगा। और इसके बाद का कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा, यह दोस्तों गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, GNWL 70 तक अगर है, तब दोस्तों हो सकता है ये टिकट RAC में चला जाए या फिर कंफर्म होने के भी चांसेस बनते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो से मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि GNWL कितने वेटिंग नंबर तक कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।